सभी दोस्तों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं आपकी प्यारी मल्लों की राज दुलारी और अपने सास ससुर की आंखों की तारी एस्थेटिक पहाड़ी बुआरी। तो दोस्तों, हमारे जीवन में कितने सारे इतने किस्से होते हैं, कहानियां होती हैं जो हमारे दिल के बहुत करीब होती है। तो आज मैं आपके सामने एक मेरे जीवन का एक अनमोल हिस्सा, एक क्षण, एक एक्सपीरियंस आपको शेयर करना चाहूंगी। इसको मैं कहानी तो नहीं कहूंगी। कहानियां क्या होती है, जब हम कुछ सोच विचार करके, कल्पना करते हुए अपने विचारों को शब्दों के माध्यम से कलम के द्वारा प्रस्तुत करते हैं। लेकिन हमारे जीवन में कुछ ऐसी घटनाएं हो जाती हैं जो हमारे दिल के बहुत करीब होती हैं, जिन्हें हम भुला के भी भूल नहीं सकते हैं। तो वही एक कथा मैं आपको शेयर करना चाहूंगी आपके साथ। हम अपने जिंदगी में कितने लोगों को खोते हैं, अनगिनत लोगों को। जन्म और मृत्यु तो लगी रहती है, लेकिन कुछ लोगों का जाना ना रास नहीं आता है, या ये सोच में हम पड़ जाते हैं कि आखिर क्यों, वो भी इतनी जल्दी। तो आज मैं एक कथा सुनाना चाहूंगी, मेरी प्यारी सी सहपाठी रवीना। जो मुझे सुन रहे हैं, मेरे क्लासमेट्स, मेरे दोस्त, मेरी दीदी बहनें जो हमारे साथ पढ़ी हैं, आपको याद है रवीना? हाँ, वही रवीना। एक प्यारी सी, सुंदर सी, भूरी भूरी, बड़ी बड़ी भूरी आंखें, बड़ी बड़ी पलकें, उसके सुनहरे से बाल, कद कुछ ज्यादा बड़ा नहीं था, इतनी मासूम। तो ये किस्सा है 2010 या स्टार्टिंग 2011 का, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है क्योंकि आज बहुत साल हो गए हैं। तो रवीना हमारे साथ पढ़ती थी, लड़की वहीं कनालिचना के आसपास के गांव की थी। और एक चीज मैं जरूर बता दूं, कोई भी इसको नेगेटिव वे में मत लीजिएगा। मैं जानती हूं कि जहां से भी आप सुनेंगे आपको बुरा लगेगा, लेकिन ये एक श्रद्धांजलि है मेरे दोस्त के प्रति। जो उसके माँ बाप होंगे, जो उसके अगल बगल में रह रहे हैं, उसके दोस्त होंगे, उनको कहीं ना कहीं बुरा लगेगा, उनको फील होगा। क्योंकि कई साल बाद, आज लगभग 12-13-14 साल बाद कोई उनकी लड़की का नाम ले रहा है। ये मेरे लिए भी बहुत दुखदाई है। एक मन में एक बहुत भार सा लग रहा है इस कथा को आपके साथ शेयर करने के लिए, लेकिन तब भी मैं हिम्मत से काम लेके आपको बताऊंगी। मेरी दोस्त कम सहपाठी की कहानी। तो 9th से हम एक साथ पढ़े थे। 10th में क्या हुआ ना, मैम ने बोला कि वो पढ़ने में थोड़ी सी कमजोर थी। तो मैम ने कहा कि एक कमजोर बच्चा और एक स्ट्रांग बच्चा साथ में बैठेंगे। तो मैम ने ऐसी अरेंजमेंट करी थी। तो रवीना का मेरे साथ बैठना हुआ। उसे नाटकों से बहुत प्यार था। स्टार प्लस के नाटकों का साया उसमें दिन भर चढ़ा रहता था। उसे हीरोइन बनने का बहुत बड़ा शौक था। कहती थी, यार मुझे ना ये नाटक सीरीज बहुत पसंद है, इनकी ना अलग ही दुनिया बसा रखी है मैंने, और मैं चाहती हूँ कि मैं भी इस क्षेत्र में जाऊं, लेकिन क्या करूं, किसान की बेटी हूं। और आप तो जानते हैं, उस समय तक मोबाइल इतने प्रचलन में नहीं थे, ना ही यूट्यूब, ना ही रील्स, ना ही टिकटॉक, कुछ भी चलन में नहीं था। एक अगर हम नोकिया का सेट भी मिल जाता था छोटा सा ना, तो वो हमारे पेरेंट्स के पास होता था, हमारे पास नहीं होता था। इस समय ऐसी कंडीशन थी कि हम आपके एक्टिंग को बढ़ावा दे सके, ऐसा कोई साधन नहीं था। तो वो मेरे से शेयर करती थी। मैं कहती थी, पागल गई की, फालतू चीजें छोड़ और अपना पूरा ध्यान पढ़ाई पे लगा। लिखती तो वो क्या गजब थी, खुद भी उसको अपनी हैंडराइटिंग समझ में नहीं आती थी कि मैं क्या लिख रही हूँ। लेकिन
लेकिन मुझे कुछ भी समझ में आता था ना, मैं उसके साथ शेयर करती थी और समझाती थी। तो बोलती थी कि मनीषा, जब तू समझाती है ना तो मैं बहुत अच्छे से समझ में आता है, जो मैम का पढ़ाया हुआ मुझे समझ में नहीं आता है, तू लेकिन तू साथ में मेरे साथ डिस्क्राइब करती है, समझाती है, तो मैं एकदम से याद हो जाता है। तो मैं कहूँ तो उस समय उसमें भी काफी इम्प्रूवमेंट हो गई थी। और उसे मेरी मम्मी के हाथ का खाना बहुत पसंद था। कहती थी आंटी को जब भी खाना लाएगी तो ऐसा कहना कि मेरे दोस्त के लिए भी थोड़ी सी सब्जी भेज दो, चाहे मैं कुछ भी ले जाऊं, अचार, सब्जी, जैम, कुछ भी। वो कहती थी दे दे, मुझे भी शेयर कर। बहुत ही सिंपल सादी लड़की थी वो। बहुत ही मैं उसके साथ क्लोज हो चुकी थी, मैं सब बात उसी से शेयर करती थी। वैसे ज्यादा समय तो व्यतीत नहीं किया हमने, क्योंकि कुछ दिनों तक ही साथ में बैठते थे, लेकिन जब भी साथ में बैठते थे एक इतना अच्छा रिलेशन बन गया था हम दोनों का आपस में। तो वो बहुत बड़ा दिन जिसकी मैं बात करूंगी, तो मेरे जो बगल में मेरे साथ स्कूल जाती थी, आई थिंक संडे के बाद मंडे के दिन हम स्कूल जा रहे थे, तो वो बहुत दुखी थी और उसने मेरे को नीचे से बताया कि मनीषा, रवीना की डेथ हो चुकी है। मुझे क्या हुआ मुझे पता नहीं, मैं फूट फूट के रोने लग गई। मैंने कहा तू क्या बोल रही है, कैसे, क्या हुआ? एक्चुअली ऐसा था, वो उसकी रिलेटिव थी, तो उनको पहले ही खबर पहुंच गई थी। संडे की शाम को आई थिंक ये घटना हुई थी। उसने मुझे बताया कि जल कर उसकी डेथ हो चुकी है। ये मुझे वास्तविक नहीं लग रहा था। हमारा जो सफर था स्कूल का वो 7-8 किलोमीटर का था, तो रास्ते भर मेरी आंखें भरी हुई डबडबाई थी, मेरे पैर आगे को नहीं बढ़ रहे थे। मैं उसी के बारे में सोच रही थी। तो मेरी दोस्त ने बताया, जो मेरी बस साथ में पढ़ती थी बचपन से मेरी दोस्त, उसने कहा कि सब लोग खेतों में काम कर रहे थे, और आप तो जानते हो गांव घर की लड़कियां कितनी एक्टिव होती हैं, अपने स्कूल की पढ़ाई के साथ साथ घर की सारी जिम्मेदारियां निभाती हैं। तो वो अपने किचन में खाना बना रही थी अपने मम्मी पापा के लोगों के लिए, जो बाहर खेत में काम कर रहे थे। तो भगवान जाने क्या हुआ, कुछ समय बाद जब बगल की उसी की दोस्त उसको देखने गई, तो उसकी जली हुई लाश वहां पर मिली हुई थी। मैं तो इमेजिन नहीं कर सकती कि क्या उसकी दशा रही होगी उस समय। कितना बड़ा दुख उस परिवार को सहना पड़ा होगा। मैं उसकी केवल सहपाठी थी, तो मुझे आज तक, इतने सालों बाद तक, आज तक उसकी याद आती है। आज तक भी उसके सपने मुझे होते हैं। सपनों में उसका वो सुंदर सा मासूम सा चेहरा दिखाई देता है। जैसा नाम था ना रवीना, वैसे ही किसी हीरोइन से कम नहीं थी वो। आज की जैकलिन फर्नांडिस, तमन्ना भाटिया, इनको तो फेल कर दे, वो इतनी सुंदर थी। मैं उसकी सुंदरता का डिस्क्राइब नहीं कर सकती। अगर मेरे पास कोई तस्वीर होती मैं जरूर आपको दिखाती, लेकिन मेरी बातों से आप एक सुंदर सी तस्वीर का खाका जरूर खींचना कि वो कितनी सुंदर थी। मैं कहती थी रवीना, अगर ना तेरी कंडीशन थोड़ा सा बेहतर होती ना, क्योंकि वो किसान की बेटी थी, तो तू जरूर हीरोइन बनती और उसकी शकल ना किसी एक एक्टर से मिलती थी, अदाकारा से मिलती थी। और अगर आज वो यहाँ जिंदा होती ना, तो या तो वो 2 बच्चों की माँ होती, लेकिन तब भी रील वील में जरूर मेरी तरह कुछ ना कुछ वो अपनी प्रतिभा जरूर दिखाती और बहुत सारे उसके फॉलोअर्स होते। क्योंकि हम जानते हैं हमारा जो इलाका है वहाँ लड़कियों की जल्दी शादी करा देते हैं। बहुत कम लड़कियों को मौका मिलता है अपने जीवन में अपनी मनपसंद कुछ करने का। तो रवीना, मैं तेरे लिए यही प्रार्थना करती थी कि तू जहां भी जन्म लेगी ना, तेरे जितने सपने थे जो तूने मेरे साथ शेयर करे थे, वो सपने तेरे पूरे हों। आज वो जहां भी रह रही होगी ना, अपने सपनों को पूरा करते हुए अब जी रही होगी, और तू मुझे मेरे मरते दम तक याद रहेगी। तेरा वह सुंदर चेहरा, तेरी वो मासूमियत से भरी बातें हमेशा मुझे याद रहेंगी।
मेरी प्यारी दोस्त रवीना, मैं तुझे कभी नहीं भूलूंगी। इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कह सकती। किसी लोगों का खोना सच में हमें बर्दाश्त नहीं होता, बहुत दुखदाई होता है। तेरी याद हमेशा मेरे साथ रहेगी। चाहे तेरे घर वाले तुझे भूल जाए ना, वैसे तो भूलेंगे नहीं। एक बेटी का खोना, इतनी बड़ी बेटी का खोना, कितना बड़ा सदमा लगा होगा उस परिवार को। तेरे दोस्तों को, अगल बगल में रहने वाले जो तेरे साथ बचपन से तेरे साथ जिए हैं। मैं तो तेरे जो सबसे क्लोज व्यक्ति होंगे ना, उसके लिस्ट में भी नहीं होंगी। लेकिन न जाने क्यों क्यों तू मुझे इतनी याद रहती है। जब मैं किचन में काम करती हूँ ना, तो आँख को देखकर मुझे डर लगता है। तेरी कंडीशन सोच के मुझे बहुत बुरा फील होता है। जो होना था वो हो गया, लेकिन ये दुख कभी मन से नहीं उतरता है। मेरी प्यारी सहपाठी, मेरी प्यारी दोस्त रवीना, तो मुझे हमेशा याद रहेगी।